जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिबंश गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिबंश श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। वृंदा विपिन सुहावनो रहत एक रसनीत प्रेम सुरंग रंगे तहाँ एक प्राण दे मीत। अति स्वरूप सुकुमार तन नौ किशोल सुख राशि हरत प्राण सब सखनी के करत मंद मृदु हासी। न्यारो है सब लोक ते वृंदावन निज गे खेलत लाडली लाल जहाँ भीजे सरस स्नेह। गौर श्याम तन मने रंगे प्रेम स्वाद रस सार निकसत नाही तिहि ऐन ते अटके सरस बिहार। बन है बाग सुहाग को राखियो रस में पागी रूप रंग के फूल दो प्रीति लता रही लागी। मदन सुधा के रस भरे फूली रहे दिन रंग चौदिसी भर मत न तजत छिन भृंग सखनी के नयन। श्री वृंदावन नित्य निरंतर एक सा शोभायमान है, जहाँ राग रंजित एक प्राण युगल मित्र नित्य कीरा परायण है। नित्य वृंदावन में अति सुंदर सुकुमार तनुधारी सुख राशि नव किशोर युगल अपनी मंद मृदुल मुस्कान से सब सखियों के मन एवं प्राणों को मोहित करते रहते हैं। लोक विलक्षण श्री वृंदावन श्री लाडली लाल का निज धाम है, जहाँ वे सरस प्रेम में भीगे हुए सदा खेलते रहते हैं। रस सार प्रेम के आस्वादन में तन मन में रंगे और सरस विहार में ही अटके। गौर श्याम युगल श्री वृंदावन धाम से कभी बाहर निकलते ही नहीं है। इसलिए तो यह वृंदावन सुहाग का बाग है, जिसने युगल को प्रेम रस में पाग रखा है। जहाँ रूप एवं रंग के मूर्त रूप युगल कुसुम वृंदावन रूपी प्रीति लता में सदा खिले रहते हैं। युगल के प्रेम सुधा रस से पूरित सखियों के प्रफुल्ल नयन भृंग निरंतर श्री युगल छवि रस का पान करते रहते हैं। कानन में रहे झलकी के आनन बिबी विधु कांति सहज चकौरी सखनी की अखियां निरखी सिराती। ऐसे रस में दिन मगन नहीं जानत निशि भोर वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुं ओर। महिमा वृंदा विपिन की कैसे कह कहीं जाई ऐसे रसिक किशोर दो जामे रहे लुभाई। विपिन अलौकिक लोक में अति अभूत रस कंदे नौ किशोर एक वेश द्रुम फूले रहत सुख छंद। पत्र फूल फल लता प्रति रहत रस की प्रिय चाही। नवल कुंगरी द्रुंग छटा जल तिहि करी सिच आही। कुंबरी चरण अंकित धरनी देखत जिहि जिहि ठोर। प्रिया चरण रजे जानी के लुठत रसिक सिर मोर। श्री वृंदावन में युगल किशोर की मुख चंद्र कांति सदैव झलकती रहती है, जिससे निरख कर चकोरी सखियों के नेत्र शीतल होते रहते हैं। निरंतर प्रेम रस में मगन रहने वाला वृंदावन का रसिक परिकर दिन एवं रात्रि के काल बोध से शून्य बना रहता है। कारण कि वृंदावन में प्रेम सरिता चारों दिशाओं में सतह प्रवाहित रहती है। अनुपम रस में युगल किशोर
जिस वृंदावन में सदा लुब्ध है, उस वृंदावन की महिमा कैसे वर्णन की जा सकती है। वृंदावन अलौकिक है, अति अपूर्व है एवं रस का मूल है, तो भी संसार में प्रकट है। इसमें सम वैष्णव किशोर युगल किशोर युगल पुष्प की भांति स्वच्छंद रूप से सदा विकसित है। वृंदावन के पत्र पुष्प और लताओं के रसिक प्रियतम निर्निमेष भाव से निहारते ही रह जाते हैं, क्योंकि ये सब नवल किशोरी के कृपा कटाक्ष जल से सिंचित है। श्री स्वामी के चरण चिन्हों को प्रियतम जहाँ जहाँ पृथ्वी पर अंकित देखते हैं, वहाँ वहाँ वे रसिक सिरमौर प्राण प्रिया की पद धूलि जानकर उन पर विलुठित होने लगते हैं। वृंदावन प्यारो अधिक आते प्रेम अपार, जामे खेलती लाडली सर्वसु प्राण आधार। सबे सखी सब सोजले रंगी जुगल ध्रुव रंग, समय समय की जानी रुचि लिए रहती है संग। वृंदावन वैभव जीतो तीतो कहो नहीं जात, देखत संपत्ति विपिन की कमला हूँ ललचात। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुनाही, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की ही माही। श्रीपति श्री मुख कमल कहो नारद सो समझाई, वृंदावन रस सब नीते राख्यो दूर दुराई। असंकला अवतार जे ते सेवत है ताही, ऐसे वृंदा विपिन को मन बच के अवगाही। प्रियतम के वृंदावन अत्यंत प्रिय है। उनके इस अपार प्रेम का कारण है कि उनकी सर्वस्व प्राणाधार श्री लाडली जू इस वृंदावन में नित्य कीड़ा करती रहती है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि युगल पृथ्वी में रंगी हुई सखियां समय समय की रुचि के अनुसार सब सेवा सामग्री लिए निरंतर युगल की सेवा में साथ बनी रहती है। श्री वृंदावन का जितना कुछ वैभव है वह संपूर्णतया वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, तथा श्री वृंदावन की अतुल प्रेम संपदा को देखकर साक्षात लक्ष्मी भी ललचाती है। कोटि कोटि कल्प वृक्ष भी श्री वृंदावन की लता की समता नहीं कर सकते, एवं श्री वृंदावन के रजकन के तुल्य वैकुंठ भी नहीं है, तब अन्य लोकों की तो चर्चा ही क्या है। लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण ने अपने श्री मुख कमल से नारद के प्रति कहा है कि मैंने श्री वृंदावन रस को सभी से छिपाकर गोपनीय रखा है। भगवान के जितने भी अंश कला अवतार है वे सभी इष्ट भाव से श्री वृंदावन का सेवन करते हैं। ऐसे श्री वृंदावन का मनसा वाचा अवगाहन ही अभिष्ट है। भगवान शिव ब्रह्मा और उद्धव के भी मन में निरंतर यह आशा लगी रहती है कि हम सब लता विरुद्ध होकर श्री वृंदावन की रज को सदैव सिरधार्य करें। चतुर्मुख ब्रह्मा ने वृंदावन की विलक्षणता का किंचित अनुभव किया है। यहाँ प्रत्येक द्रुमलता का स्वरूप कुछ और ही है। ब्रह्मा ने अपने सहित वृंदावन में सर्वत्र ही सब और चतुर्भुज रूप में देखा, तब तो वह अपनी प्रभुता महत्ता को भी भूल गया और उनका अहंकार नष्ट हो गया। अतः 14 भुवनों का स्वामित्व और समस्त संपत्ति का भी परित्याग करके रसिकों के रस क्षेत्र श्री वृंदावन में वास करना चाहिए। यदि संभव हो तो वृंदावन वास करना चाहिए, क्योंकि आयु प्रतिक्षण समाप्त हो रही है। पुनः ऐसा शुभ अवसर फिर नहीं प्राप्त होने वाला है। देह की सुख सुविधा की आसक्ति एवं जागतिक लज्जा के प्रत्याग पूर्वक मन को मारकर तन को हार कर वृंदावन में निर्भयता पूर्वक विचरण करना चाहिए। शिव विधि उद्धव सबनी के यह आशा रहे चीत, गुलमलता है सिर धरे वृंदावन रजनीति। चतुरानन देखियो कछुक वृंदा विपिन प्रभाव, द्रुम द्रुम प्रति अरुलता प्रति और बनियो बनाओ। आप सहित सब चतुर्भुज सब ठार हो निहारी, प्रभुता अपनी भूली गयो
तन मन के रहो हारी। लोक चतुर्दश ठकुरई संपत्ति सकल समेत। सब तजी बंसी वृंदा विपिन रसिकन को रस खेत। सकहीं तो वृंदा विपिन बसी छिन छिन आयु बिहात। ऐसो समय न पाई है भली बनी है बात। छाड़ी स्वाद सुख देह के और जगत की लाज। मन ही मारी तन हारी है वृंदावन में गाज। वृंदावन वास करने में जो भी कोई व्यवधान डालने वाला हो, उसके जैसा अन्य कोई शत्रु ही नहीं है। उपासक के मन में ऐसा निश्चय होना चाहिए। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि श्री वृंदावन वास के लिए जिनके मन में उत्साह नहीं है, वह माता पिता पुत्र एवं पत्नी आदि ही क्यों न हो, उनका भी सामीप्य त्याग देना चाहिए। अन्य देशों के निवास में भले ही अधिक भजन होता हो, किंतु वह भजन वृंदावन में सोते रहने के बराबर भी नहीं है। वृंदावन में निवास करके भी यदि कुछ भजन नहीं होता, तो भी यहाँ की रज उड़ कर शरीर का स्पर्श करती ही रहेगी एवं पीने के लिए यमुना जल तो प्राप्त होगा ही। श्री वृंदावन की अहेतुकी कृपा का स्वभावत्व एवं प्रभाव तो देखो कि श्री वृंदावन इस जीव की कर्म मलिनता को विचारे बिना ही इसे अपना लेता है। जिस प्रकार मैले कुचले बालक को भी वात्सल्य में माता स्नेहपूर्वक गोद में भर लेती है, वृंदावन से बाहर अन्य देश में कहीं भी यत्न करने पर भी भजन नहीं सधता। किंतु वृंदावन में तो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भटकने वाले का भी भजन हाथ पकड़ने रहता है, उससे भजन करा लेता है। अन्य देशों में बसने से भजन की बात घटती है, किंतु वृंदावन में लौकिक स्वार्थ भी पलट कर भजन हो जाता है। यद्यपि यह जीव अवगुणों से भरा हुआ है, तो भी श्री वृंदावन अपने में निवास करने वाले उस अधमाधम प्राणी को भी प्यार दुलार करता है। ऐसे हितमय वृंदावन को कैसे पीठ दी जाए, अर्थात उसका त्याग क्यों कर दिया जाए। वृंदावन में अत्यंत जीवन के भी जो भी दिन व्यतीत होते हैं, उन्हें आयु के अंतर्गत नहीं गिनना चाहिए। वे व्यर्थ एवं निष्फल जा रहे हैं। श्री वृंदावन की भूमि भजन रसमयी है, ऐसा समझकर जो यहाँ निवास करता है, उसके हृदय क्षेत्र में प्रेम का बीज तत्काल ही अंकुरित हो जाता है। और ठाव जो जतन करे होते भजन तव नाही। हाँ फिरे स्वार्थ आपने भजन गहे फिरे बाही। और देश के बसत ही घटत भजन की बात। वृंदावन में स्वार्थ उल्टी भजन है जात। यद्यपि सब अवगुण भरियो तदपि करत तुब ईठ। हित में वृंदा विपिन को कैसे दीजे पीठ। वृंदावन ते अनत ही जेतिक घोधोत्स विहात। ते दिन लेखे जिनी गनो वृथा अकारथ जात। भजन रसमय विपिन धर समझी बस जो कोई। प्रेम बीजती ही खेतते सभी अंकुर होई। यद्यपि चंचल मन विषयों की ओर दौड़ता है, तथापि वृंदावन का भजन रस उसे बीच में ही हाथ पकड़कर संभाल लेता है। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि मैंने ऐसे कृपा में श्री वृंदावन का ढूंढता पूर्वक आश्रय लिया है। श्री वृंदावन का वास जिस प्रकार से भी ढूंढ हो, वैसा ही यत्न करना चाहिए। जीवन में यह अवसर हाथ से नहीं खोना चाहिए। हे मानव, कहाँ तुझ प्राणी और कहाँ दिव्य वृंदावन का वास। क्या है अच्छा सुयोग बना है, इस बात का मन में विचार कर अपनी चतुराई छोड़ दो एवं वृंदावन वास कर। देख क्षण भंगुर शरीर जा रहा है, तो धैर्य पूर्वक विषयों का त्याग कर दे और विषय सुख रूपी कौड़ी के बदले अमूल रत्न रूपी वृंदावन को प्राप्त कर। कोटि कोटि हीरा रत्न और विविध प्रकार की मूल्यवान मणियों का भी झूठा लोभ छोड़कर वृंदावन रूपी अमूल्य मणि को ग्रहण कर ले।
नहीं सो माता पिता, नहीं मित्र पुत्र को नाही, इनमें जो अंतर करे बसत वृंदावन माही। नाते जेते जगत के ते सब मिथ्या मानी, सत्य नित्य आनंदमय वृंदावन पहचानी। बसी के वृंदा विपिन में ऐसी मन में राख, प्राण तजो बनना तजो कहो बात को लाख। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। बसिबो वृंदा विपिन को यह मन में धरी लेहू, कीजे ऐसो ने में ढूंढ या रज में पड़े देह। खंड खंड है जाई तन अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़िए छाड़बो है बड़ी चूक। हर समय नाम जप, जितना नाम जपेंगे उतना वृंदावन के करीब पहुंचेंगे। वृंदावन की उपमा किससे दी जाए? जिसकी भूमि में मृत्यु भी मंगलमयी है। वृंदावन के गुणों को सुनो, प्रेम पूर्वक इसकी रज में लौटो। इस सुख की समता सतकोटि मुक्तियां भी नहीं कर सकती। श्री वृंदावन का वैभव का दर्शन करके इंद्र सी ब्रह्मा भी चकित थे। तब इनसे बड़ा कौन है जो वृंदावन के मर्म को जान सकेगा। सर्वोपरि धाम श्री वृंदावन यद्यपि पृथ्वी पर विराजमान है, और श्रीपति भी जिसकी चरण वंदना करते हैं, उसकी समता भला किससे की जाए। वृंदावन वृंदा विपिन श्री धाम वृंदा कानन एवं सुखदायक वृंदावन है। मेरी रसना तू छन छन इन मधुर नामों की ही रटन किंबा गान करती ही रह। हे मानव, वृंदावन आनंद राशि और तेरा यह देह नाशवान है। इसे विषय की आसक्ति में पशु की भांति व्यर्थ क्यों खो रहा है? श्री वृंदावन का चिंतन क्यों नहीं करता? वृंदावन वृंदा कहती दुरीति, वृंद दुरी जाही। नेह बेली रस भजन की, तब उपजे ही ये माही। वृंदावन सरबननी, सुनहि वृंदावन को गान। मन वच के अति हेत सो, वृंदावन उर आन। वृंदावन को नाम रटी, वृंदावन को देखी। वृंदावन सो प्रीति करी, वृंदावन उर लेखी। वृंदा विपिन प्रणाम करी, वृंदावन सुख खानी। जो चाहत विश्राम, ध्रुव वृंदावन पहचानी। तजी है वृंदा विपिन को, और तीर्थ जे जात। छाड़ी विमल चिंता मणि कौड़ी को ललचात। पाई रतन चिन्हो नहीं, दिन हो करते डारी। यह माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ऐसे उच्चारण मात्र से पापों का समूह न जाने कहाँ विलीन हो जाता है, और हृदय में उसी क्षण रस भजन की प्रेम लता लहला उठती है। हे मानव, इसलिए कानों से भी श्री वृंदावन का यह श्रवण कर, जिह्वा से वृंदावन का ऐसो गान कर, एवं मनसा वाचा प्रीति पूर्वक वृंदावन को हृदय में धारण कर। हे भाई, तू वृंदावन के नामों की रटन कर, वृंदावन का दर्शन कर, वृंदावन से प्रीति कर, वृंदावन के महत्व को समझ, कानन की नित्य प्रति वंदना कर, क्योंकि श्री वृंदावन समस्त सुख संपत्ति की खानी है। श्री ध्रुवदास जी महाराज जी कहते हैं कि यदि तू अटल विश्राम चाहता है तो वृंदावन को पहचान। जो लोग वृंदावन का त्याग करके पुण्य बटोरने के लिए अनन्य तीर्थों की ओर भागते हैं, वे निर्मल चिंतामणि को छोड़कर कौड़ी के लिए ललचाते हैं। ऐसे मूर्ख है कि हाथ में आए रत्न को बिना पहचाने फेंक रहे हैं। यही तो श्री कृष्ण की माया है, जिसने सारे संसार को मोहित कर रखा है। परगट जगत में जगमगे,
वृंदा विपिन अनूप, नयनन नयन अछत दिशत नहीं, यह माया को रूप। वृंदावन को जैसे अमल जिसी पुराण में नाही, ताकि बानी परोजिनी कबहू सर्वनि माही। वृंदावन को जैसे सुनत जिनके नाही हुलास, तिनको परस न कीजिए तजी ध्रुव तिनको पास। भुवन चतुर्दश आदि दे है सबको नाश, एक छत वृंदा विपिन घन सुख को सहज निवास। वृंदावन ही विधि बसे तजी के सब अभिमान, तुरंत नीचो आपको जाने सोई जान। अनुपम वृंदावन भूतल पर प्रगट रूप से जगमगा रहा है। ऐसे दिव्यमान वृंदावन को नेत्रवान होकर भी मनुष्य नहीं देख समझ पाता। यह भी माया का ही स्वरूप है। श्री वृंदावन का निर्मल यह जिन किन्हीं पुराने आदि ग्रंथों में नहीं है, उनके वचन कभी मेरे कानों में न पड़े। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि श्री वृंदावन का यह श्रवण करके जिनके चित्त में प्रसन्नता नहीं होती, उनका तो स्पर्श भी नहीं करना चाहिए और निश्चित ही उनका संग त्याग देना चाहिए। 14 भुवनों में लेकर अनन्य सभी लोक नाशवान है। केवल नित्य निरंतर अविनाशी एवं घनीभूत सुख का यदि कोई आगार है तो यह एकमात्र श्री वृंदावन धाम ही है। जो कोई भी अपने आप को तुरंत से भी अधिक तुच्छ मानकर समस्त मानाभिमान को के परित्याग पूर्वक वृंदावन वास करेगा, वही श्री वृंदावन का मर्म जान पाएगा। वृंदावन वास करने वाला उपासक सबसे विनम्र भाव से मिले, कभी अपने में कठोरता न लावे। जो व्यक्ति इच्छा रहित एवं वैर भाव से रहित होगा, उसका कहीं कोई शत्रु नहीं होगा। वृंदावन वास करने वाले को चाहिए कि उसे दूसरे तीसरे दिन अनायास शाक पत्र आदि जो कुछ प्राप्त हो उससे ही निर्वाह कर ले एवं मन में सुख संतोष धारण करे। देह के सुख स्वाद सब छूट जाए और शरीर यदि कुछ दुर्बल भी हो जाए तो भी इसकी चिंता न करके प्रेम का आनंद लेते हुए यमुना तट पर विचरण करते रहना चाहिए। उपास्य युगल रूप की झलक सदैव उपासक के हृदय और नेत्रों में झलकती रहे। इस प्रकार के आनंद रंग में मन को रंगा दे। हृदय में श्याम गौर युगल की छवि की झलक निरंतर छाई रहे। नेत्रों से प्रेम जल छलकता रहे और देह का अनुसंधान भी न रहे। जीरन पट अति दिन लट हिये सरस अनुराग, दिवस सगन बन में फिरे गावत जुगल सुहाग। रसमय देखत फिरे बन नैन निबन रह आई, कहूँ कहूँ आनंद रंग भरी पड़े धरनी ठहराई। ऐसी गति है कबहू मुख निसरत नहीं बैन, देखी देखी वृंदा विपिन भरी भरी ठारे नैन। वृंदावन तरु तरु तरे ढरे नैन सुख नीर, चिंतत फिरे आवस बस श्यामल गौर शरीर। परम सचिदानंद घन वृंदा विपिन सुदेश, जामे कबहू होती नहीं माया काल प्रवेश। वृंदावन रसिक के शरीर पर भले ही फटे पुराने चिथरे वस्त्र हो, शरीर भी दुबला पतला लपलपाता सा हो, किंतु हृदय सरस अनुराग रंजित रहना चाहिए। वह युगल सुहाग का चिंतन गान करता हुआ वृंदावन के सघन कुंजों में प्रेम विवश भाव से विचरण करे। प्रेमी उपासक श्री वृंदावन को रसमय रूप में देखे। उसके नेत्रों में श्री वृंदावन बसा रहे। कभी कभी प्रेमानंद से भरा हुआ कांपता हुआ प्रेम विवश अवस्था में पृथ्वी पर गिरता पड़ता सौभाग्यवान कहलाएगा। श्री वृंदावन का अवलोकन कर वाणी अवरुद्ध हो जाए, नेत्रों से अवृण अश्रुधारा प्रवाहित होने लगे। क्या कभी मेरी भी ऐसी प्रेम विभोर दशा होगी?
गौर श्याम का चिंतन करते हुए भावावेश विवश वृंदावन बिटप लताओं के नीचे नेत्रों से आनंद आंसू ढलते रहे। क्या कभी मेरा ऐसा सौभाग्य होगा? यह अति सुंदर वृंदावन परम सच्चिदानंद घन स्वरूप है, जिसमें कभी माया और काल का प्रवेश नहीं होता। यदि कोटि कोटि सत शारदा अनेक कल्पों तक वृंदावन की महिमा का लेखा जोख लगाती रहे तो भी वृंदावन के आनंद स्वरूप की था नहीं लगा पाएगी। आनंद घन श्री वृंदावन समस्त धमादियों में सर्वोत्तम है और मुझसे अधिक कोई तुच्छ नहीं है। फिर भला मैं ऐसे वृंदावन को कैसे प्राप्त कर सकूंगा? मेरे जैसा लघुकाय व्यक्ति बौना अपने मन में आकाशोपरि फल की इच्छा करता है, किंतु यह निश्चित है कि उसकी प्राप्ति श्री राधा कृपा बिना असंभव है। मेरे हृदय में कुंवरी किशोरी श्री राधा के नाम के प्रति ढूंढ विश्वास प्रकट है। वे करुणा निधि व अत्यंत कोमल चित्त, ऐसा जानकर हृदय में वृंदावन वास की आशा बढ़ चली है। श्री वृंदावन जिनका अपना निज धाम है, उन श्री राधा किशोरी कृपा होगी तभी कोई वृंदावन में रह सकेगा। बिना उनकी मर्जी का वहाँ कोई नहीं जा सकता। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।